यहाँ पे आ जाओ। अब ये पेट्रोल वाली प्रॉब्लम जो कि मैं आपको पहले भी करके दिखा चुका हूँ, फिर भी अब अगर आपको फॉर्मूले से सर करना हो सर तो कोई दिक्कत नहीं है सर। ध्यान से चेक करिए, ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका y1 थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाएगा आपका x2, तो y2 आपको निकालना है। ठीक, तो निकाल लीजिए। क्या लगाओगे आप? x1 अपॉन, मैं आपको करके दिखा देता हूँ ना कैसे करना है, टेंशन क्या है? टेंशन कुछ भी नहीं भाई, चेक करो, देखो x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, ये लीजिए। x1 कितना है 4, तो x1 की जगह आप क्या रखोगे 4, अपॉन में y1 की जगह आप क्या रखोगे 60, ओके, इज इक्वल्स टू x2 की जगह रखोगे आप 8, अपॉन में y2 की जगह रखोगे आप y2। सही है, सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी सिखाया था। इसको इससे, यानी कि 4 इंटू y2 इज इक्वल्स टू बच्चों 8 इंटू 60, तो 8 इंटू 60, और यहां से आप y2 निकालोगे तो y2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8 इंटू 60, और देखो 4 मल्टीप्लाई था तो इधर आके डिवाइड कर देगा। सही है, तो अब इसको कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4, 4 इंटू 15 कितना होता है 60 होता है। ठीक, तो यहां से आ जाएगा बच्चों कितना 120, 8 इंटू 15 करो कितना आ जाएगा 8 5 44। ठीक है, या 15 इंटू 8 कितना होता है 120, डायरेक्ट कर लो आप। ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ पर आ गया कितना आंसर, यहाँ हमको फिल करना होगा कितना 120, ये लीजिए। ठीक, उसके बाद बच्चों, ठीक, अब आगे की प्रॉब्लम, इतना कर लो पहले, इतना कर लो, इतना कर लो, कर लो, ठीक, कर लो भाई कर लो। अब मान लो ये क्या है x3 है ना, और ये क्या है y3, x3 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू y3, ये हो गया x4 और ये हो गया y4 आपको निकालना है। लो, ये हो गया x5 और ये हो गया y5 आपको निकालना है। ठीक, ये हो गया x6 और यहाँ पे हो गया y6 आपको निकालना है। सही है, ओके। नाउ अब आ जाओ, अब क्या लगेगा यहाँ से बताओ, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू, अब क्या निकालना है यहाँ पे आ रहे हो ना, तो x4 अपॉन y4 कर दो भाई, मर्जी आपकी, x3 अपॉन y3 इज इक्वल्स टू x4 अपॉन y4 कर दो, जैसे निकालना है वैसे निकाल लो, है ना। तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x4 अपॉन y4 कर दो। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे हैं नहीं समझ में नहीं आ रहे भाई, आप ऐसे कर लो ना, x3 अपॉन y3, बस एक अननोन होना चाहिए, x3 पता है, y3 पता है, x4 पता है, y4 नहीं पता, तो x3 अपॉन y3 इज इक्वल्स टू क्या कर दोगे आप, x4 अपॉन y4 कर दो। लो, मैं दोनों से निकाल के दिखा दूंगा, आंसर आपका सेम आएगा, है ना। देखो x1 अपॉन y1, x1 कितना है 4, x1 की जगह 4 अपॉन में y1 कितना है y1 60 इज इक्वल्स टू x4 कितना है, x4 है 15, और y4 कितना है, y4 आपको निकालना है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू y4, तो 4 इंटू y4 इज इक्वल्स टू 60 इंटू 15। ठीक, 4 जाके उधर डिवाइड कर देगा तो y4 कितना आ जाएगा, y4 इज इक्वल्स टू 60 इंटू 15 अपॉन में 4 आके इधर डिवाइड करेगा, 4 1 जा 4 इंटू 15 60 होता है, तो y4 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 15 कितना होता है 225 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अगर आपको यहां से करना था भाई, आप यहां से कर लो, क्या दिक्कत है। x3 कितना है, x3 12 है। ठीक, y3 कितना है 180 है, इज इक्वल्स टू x4 कितना है 15 है। ठीक, और y4 को y4 रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। ठीक है, क्या आ जाएगा 12 इंटू y4 इज इक्वल्स टू 180, है ना, इंटू 15, ये लीजिए। 12 जाके तो डिवाइड लगाएगा तो y4 कितना आ जाएगा, y4 इज इक्वल्स टू, ध्यान दें 180 इंटू 15, है ना, और 12 जाके उधर डिवाइड लगाएगा तो डिवाइडेड बाय 12, सॉल्व कर लीजिए। ठीक, ध्यान चेक करो, 6 से जाएगा 6 2 जा, है ना, 6 3 जा, और यहाँ जाएगा 0, सो 2 1 जा और 2 15। अब देखो 15 इंटू 15 कितना होता है 225, तो फिर से y4 कितना आ गया बताओ, 225 आ गया कि नहीं आ गया बताओ। तो चाहे जैसे निकालो आप, आपका आंसर वही आएगा। तो y4 कितना आ गया 225। ठीक, बस अब मैं y5 और y6 को आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, कर लिया, चलो अब देखो, अब मैं दो तरीके से नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक, तो क्या किया मैंने, नेक्स्ट x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू, अब मैं कर रहा हूँ x5 अपॉन y5 वैल्यू रखो। x1 कितना है, x1 4 है, अपॉन में, अब आप चाहे जैसे कर लो भाई, x4 अपॉन y4 इज इक्वल्स टू x5 अपॉन y5 कर लो। ठीक है ना, तो मैं यहीं से कर देना, x1 अपॉन y1, x1 4, y1 कितना है 60 इज इक्वल्स टू x5 अपॉन y5, x5 कितना है 20, ओके, और y5 ही रहेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4 इंटू y5, है ना, इसको इससे करेंगे 4 इंटू y5, फिर इक्वल टू लगा के इसको इससे करेंगे, यानी कि 60 इंटू 20। ठीक, 4 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा। ठीक, तो y5 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 60 इंटू 20, और
4 आके इधर डिवाइड करेगा, सही है। अब 4 1 जा 4 और 4 इंटू 15 कितना होता है 60, तो y5 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 2 30 और ये वाला 0 लो 300, तो y5 कितना आ गया बच्चों आपका 300। ठीक, कर लीजिए। अब मैं आपको y6 निकाल के दिखाता हूँ, y6 निकाल के दिखाता हूँ। ठीक, तो y6 में कैसे निकालूंगा बच्चों, ध्यान से चेक करो। x1 अपॉन y1, ओके, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू क्या कर दिया मैंने यहाँ पर x6 अपॉन y6 कर दिया। ठीक है, x1 कितना है स्टूडेंट्स, x1 है आपका 4 और y1 कितना है, y1 है 60 इज इक्वल्स टू x6 अपॉन y6, x6 कितना है 25, y6 कितना है y6 है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू y6 इज इक्वल्स टू 60 इंटू 25, सही है। अब 4 जाके उधर डिवाइड करेगा तो y6 इज इक्वल्स टू, अब देखो y6 लिखने, ये y5 y6 ये सब ना सब्सक्रिप्ट लगे रहते हैं, नीचे नंबर लिखे रहते हैं, उसकी टेंशन मतलब उसका नाम है बेचारे का, जैसा आपका रोल नंबर है क्लास में, रोल नंबर आपका 6 है ना क्लास में, कितना है 26 6 जो भी है तो y6 बेचारे का नाम है भाई। ठीक है, तो 60 इंटू 25 अपॉन में 4 4 1 जा और ये 15 टाइम्स। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15 इंटू 25। ठीक है, सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, 15 इंटू 25, ठीक है 375। ओके, कितना आ रहा है 375, अरे भाई चल जा। ठीक, 375। हालांकि ये सारे आंसर्स मैंने आपको पहले ही बता रखे थे, लेकिन अब मैं सही से करके बता रहा हूँ जैसे एग्जाम में आपको करना है। ठीक है ना, वो तो मैंने आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मीनिंग बताया था, ये टेबल हमने फिल कर दी। ठीक है,